सिद्धार्थनगर जिले के बंसीनगर में मानसून की पहली बारिश ने नगर प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देशों के बावजूद जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि पहली ही बारिश में सड़कें दरिया बन गई और दुकानों मकानों में पानी घुस गया। कोतवाली रोड जैसे इमरजेंसी रास्ते को भी जल भराव के कारण बंद करना पड़ा। व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ और सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका पिछले 2 दशक से एक ही परिवार के कब्जे में है, जिससे भ्रष्टाचार चरम पर है। हर साल सफाई और जल निकासी पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद। आपका यहाँ दूर तक का व्यवसाय है? मेरी दुकान इलेक्ट्रॉनिक गैलरी के नाम से है। यहाँ हमारे भाइयों की तमाम दुकानें हैं। तो यहाँ पानी भर गया था कल हल्की सी बारिश में? कल सबसे ज्यादा पानी, मतलब हर साल पानी भरता है, लेकिन कल जो है ज्यादा पानी भर गया था। मेरे दुकान में 2 फीट ऊपर, मतलब हमारी दुकान है सड़क पे, तो उसमें पानी जा रहा था। इस जल भराव का क्या कारण समझता है? इस जल भराव का कारण सिर्फ अतिक्रमण है, जो नाले पे लोग अपना दुकान बना रखे हैं और नाला साफ होने का कोई रास्ता भी नहीं है। या तो आदमी उसके अंदर घुस के नाला साफ करे, लेकिन हमको दिख रहा है कि उसमें आदमी को घुसने लायक भी नहीं है, क्योंकि बहुत गड्ढा नाला है। और ये नाले का पानी रोड क्रॉस करके हाईवे प्रतापपुर होके नाले में किसी नदी में जाके मिल जाता है, तो ये पूरा नाला है जाम। अगर वो नाला खुल जाए तो ये नाली अपने आप यहाँ का पानी बह जाएगा। तो इस अतिक्रमण में क्या प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की मिली भगत है? अब ये मैं कैसे कह दूं कि नगर पालिका की मिली भगत है, लेकिन कम से कम नगर पालिका तो है ही है। यहाँ सफाई कर्मी भी आते हैं, उनको भी पता है। और सबसे बड़ी चीज, जब सफाई कर्मी आते हैं तो बहुत लोगों को एतराज भी रहता है कि भैया ये पत्थर मत हटाओ, टूट जाएगा, ये होगा वो होगा। तो वो भी क्या करें, किसी से झगड़ा तो करेंगे नहीं, वो भी अपना जैसा तैसा साफ करके चले जाते हैं। जी, हमारा नाम महेंद्र साहू है। एक कोतवाली रोड है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, श्री साई मोबाइल शॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक के नाम से है। क्या समस्या है? समस्या है 4 साल से हम झेल रहे हैं। बारिश होता है, इतना बारिश हो जाता है 1-2 घंटे में, पूरा रोड में पानी जाता है और दुकान के अंदर घुस जाता है। हमारे दुकान के अंदर घुस जाता है। बगल में दुकान, एक चप्पल की दुकान है, गिफ्ट की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उसमें सब दुकानों में पानी चला जाता है। पानी जमा होने की दूसरे की वजह क्या है? वजह है नाला साफ नहीं हो पाता है। नाला ढंग से साफ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्या ऐसी वजह है? अब एक समस्या तो हो सकता है, या जो अध्यक्ष है इस समय नगर पालिका की लापरवाही की वजह हो सकता है। कुछ बड़े लोग हैं प्रशासन के वजह हो सकता है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कोतवाली रोड है और यहाँ जिला अस्पताल भी है, डाकखाना भी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस रोड का। नाले पर अतिक्रमण है, पीछे नाला है और बगल में बाउंड्री है रोडवेज का। आगे नाला है, जो 2 दुकानें हैं, कॉफी हाउस है, मतलब कई दुकानें हैं। आप वहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत दुकानें हैं नाले पे। अच्छा, आपकी दुकान में पानी? मेरी दुकान के अंदर, मेरी बॉर्डर लाइन से 6 इंची पानी ऊपर था और अंदर 12 इंची पानी। तो कितना नुकसान हुआ होगा? कितना अंदाजा है? कितना? लगभग समझिए कि 7-8 बोरा दाल, 1 बोरा मैदा, 1 बोरा चीनी, 1 बोरा अरारोट। अभी तो मैंने सामान को चेक नहीं किया, कितना खराब हुआ। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है? कई बार हो चुकी है, कई बार, हर साल ही हाल होता है। इस साल जल जमाव, आगे नाला बंद होने के कारण ज्यादा पानी जमा हो गया,
इसलिए हम लोग का ज्यादा नुकसान हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि इस नगर पालिका की जिम्मेदारी है सीवर व्यवस्था, ड्रेनिंग व्यवस्था, तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी का लापरवाह हुई है कि ऐसा हुआ? लापरवाही तो उसकी कारण ही हुआ। आज के 4 दिन पहले मैंने पप्पू सभासद जी से बोला था कि बाबू ये नाली साफ नहीं हुई है, पानी निकल नहीं रहा है, क्यों नहीं निकल रहा इसको देखो। तो उन्होंने यही कहा था कि हम देख रहे हैं, आश्वासन देकर ही उन्होंने छोड़ दिया। हम बांसी के रहने वाले हैं। अब मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। कोतवाली रोड पे हमारी जूते की दुकान है। समस्या ये है कि नाले का पानी सफाई तो जरूर करवा रहे हैं, लेकिन नाले का पानी बह नहीं रहा है, ओवरलोड होकर फिर दुकानों में जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस बात का अशोक नगर का जो सभासद है नाले पे अब टर्मर कर रखा है, नाले की सफाई नहीं है। बारिश होगा पुनः सभी की दुकानों में पानी जाएगा। सबसे पहले जो सभासद ने जो आप टर्मर कर रखा है उस जगह को सफाई जब तक कराएंगे नहीं तब तक पानी बहेगा नहीं। आखिर बताइए, ये जो इस्तेमाल की बात आप कर रहे हैं, जी क्या प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन इसके संज्ञान में है कि नहीं है? नगर पालिका के संज्ञान में है, लेकिन जिलाधिकारी के संज्ञान में नहीं है। तो उनके संज्ञान में लाने के लिए कोई पहल आप कर रहे हैं? उसके लिए हम पहल करेंगे, भूमि को देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जिस नाले पे टर्मर हुआ है उस नाले को साफ कराया जाए। कल और परसों काफी मात्रा में बरसात हुई और नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न हुई और तात्कालिक रूप से जो संभव उपचार था वो किया गया और पानी को निकलवाया गया। आज व्यापक रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम और अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, इन सबके साथ नगर के सारे प्रमुख नालों का भ्रमण करके देखा गया। पाया गया कि कतिपय कुछ स्थानों पे जो नाला है, नाले के जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें दुकानदारों द्वारा अपना सामान रख करके दुकानें लगाई जा रही थी, जिसके कारण वहाँ पे सफाई नहीं हो पाई थी और कुछ स्थानों पे सफाई व्यवस्था का भी अभाव दिखा, जिसके कारण से निकासी तत्काल तत्काल नहीं हो पाई थी। तो आज सभी जगहों का भ्रमण करके नगर पालिका और संबंधित को पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित कर दिया गया है और काम शुरू हो गया है। इस दिन में हम काम शुरू करेंगे। व्यापारियों का मानना है कि जो मुख्य नाला है जिससे पानी ड्रेन होता है उस पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिया है, इसके वजह से हर बार हाई जाएगा होता है। पूरा भ्रमण करके देखा गया, स्थायी अतिक्रमण संभवतः एक स्थान पर देखा गया है और उनको बता भी दिया गया है वो आज भी हटा लेंगे, यदि नहीं हटाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करके उसको हटा दिया जाएगा। केवल जिम्मेदार ये सभासद को भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपना मकान जो है नाले पर बनाया और मैंने अक्सर की विजिट की है और जिसका भी वहाँ अतिक्रमण है उनको आगाह कर दिया गया है कि उसको खाली करने तक